इसी इसी पर जो है बहुत सारे जो बीजेपी समर्थक हैं या कुछ और लोग हैं, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए, उनको धर्म कर्म का काम करना चाहिए। और बीते दिनों आपसे बहुत सारे नेताओं से मुलाकात हुई, तो ये मेरे शब्द नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मिलने आए तो किसी ने आपको सपाई कह दिया, किसी ने कांग्रेसी कह दिया। ये आप तक ये सब चीज़ पहुँची? सवाल ये है कि हमारे तक क्या पहुँचे क्या ना पहुँचे, लोग तो बता ही देते हैं, कोई ना कोई तो कहता ही है। तो और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमारे जितने लोग हैं उनको हम डराते नहीं हैं, इसलिए हमसे सब बता देते हैं। तो ये कहा जा रहा है बिल्कुल सही है। एक समाचार हमको बताया गया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने वक्तव्य दिया है कि वो तो शंकराचार्य ही नहीं है और उनके गुरु की जो वसीयत कही जाती है वो फर्जी है। हमारा सवाल है कि हम एक घटना हो गई है, उस घटना के संदर्भ में एक बात कह रहे हैं, उसके लिए शंकराचार्य होना हमारा ज़रूरी है। हम मान लेते हैं 5 मिनट के लिए कि हम नहीं हैं शंकराचार्य, तब भी भारत के नागरिक हैं कि नहीं, इस कुंभ पर्व के स्नानार्थी हैं कि नहीं, यहाँ हमारा शिविर लगा है कि नहीं, भुक्तभोगी हम हैं कि नहीं, और ये जो लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं क्या उनसे हमारा हृदय का कोई संबंध नहीं है? तो अगर उनके संदर्भ में हम कोई बात कह रहे हैं उसमें शंकराचार्य होना जरूरी है। अगर यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसके लिए शंकराचार्य होना और प्रामाणिक शंकराचार्य होना जरूरी है। ये कहाँ यहाँ प्रश्न है? तो आप इस तरह की बातें इस समय उठा दे रहे हैं कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। हम कहते हैं तुम नहीं हैं हम शंकराचार्य, लेकिन क्या हमको यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो कुचल करके मारे गए लोग हैं, उनके बारे में अब कुछ कहने का हक ही नहीं है? केवल जो शंकराचार्य होगा उसी को हक है। तो ऐसी बातें बीच में उठाई जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम सपाई हैं। हम सपाई होते तो हम सपा के कार्यालय में काम कर रहे होते। हम यहाँ पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, सपा गौ माता के लिए कार्यक्रम कर रही है। हमको लोग कह रहे हैं कांग्रेसी हैं, कांग्रेस गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही है, कांग्रेस जो है हमारे यज्ञ में सम्मिलित है। अगर हम भाजपाई, हमको भाजपाई कह दो, वो कह नहीं पा रहे हैं, तो भाजपाई भी हम हो तब भी उससे क्या हो जाता है? सवाल ये है कि हम जो बात कह रहे हैं उसको नहीं तोलना चाहता कोई। हम जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घटना घटी उसके बाद उसको छुपाने का जो प्रयास किया वो अपराध है। आज हमको पत्रकारों ने ला करके फोटो दिखाए हैं, कह रहे हैं 30 लोग मरे। वहाँ पर जो पोटली बंधी हुई है उनके ऊपर जो कफन सफ़ेद कपड़ा बांधा गया है उस पर हर शव का नंबर लिखा गया है। उसमें 58 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 37 नंबर दिखा रहे हैं, उसमें 64 नंबर दिखा रहे हैं। वो कहाँ से दिखा रहे हैं? वो फोटो में कैसे वो नंबर दिखाई दे रहा है? जो सूची जारी हुई है उसमें अलग अलग शव के नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं? और दूसरे 1500 लोग गायब हैं, वो उनके बारे में क्या है? लोग यहाँ पे परेशान हैं कि हम मोर्चरी गए थे, वहाँ पता नहीं चला, हम इस अस्पताल गए, उस अस्पताल गए, कोई बताने को तैयार नहीं है। वीडियो दिखाया जा रहा है कि पत्रकार गए हैं कवर करने के लिए, उनको पुलिस जो है धक्का मार करके बाहर कर रही है। जो लोग मिल रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग अभी तक हमसे मिल चुके, बात कर चुके, वो कह रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे थे, पुलिस ने हमको रोक दिया, हमारा मोबाइल छीन लिया कि वीडियो मत बनाओ, फोटो मत खींचो। तो ऐसी सब परिस्थिति हो रही है। ये क्यों हो रही है? आप घटना हो गई है, वो क्यों हुई ये तो अभी विश्लेषण का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। कौन दोषी है ये भी बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको छिपाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? और छिपा करके आप कब तक जो है हम लोगों की व्यवस्था करेंगे और आपकी व्यवस्था में हमारा विश्वास कैसे पनपेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज पूरे देश का हिंदू जो बड़े उत्साह के साथ कुंभ में आना चाह रहा था, आज वो ठिठक रहा है, आज वो रुक रहा है, आज वो अपने टिकट कैंसिल करा रहा है। आखिर इसका उत्तरदायी कौन है? और लोगों के मन में जो पीड़ा हो गई है और उस पर जले पर नमक ये है कि आप आते हो यहाँ प्रयाग में, आज की फ़ोटो हमने देखे, लोगों ने हमको ला करके दिखाया कि आप जो है हम मुस्कुराते हुए, आपका भाषण होता है, आप कहते हो आप तालियां बजवा रहे हो, आप आज जगत गुरु की उपाधि बांट रहे हो यहाँ आकर के। ये आपको कोई दुखी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है जैसे। तो ये जो श्रद्धालुओं की मृत्यु के बाद का जो आपका आचरण है उससे हमको तो पीड़ा है और अपनी पीड़ा को हम व्यक्त कर रहे हैं। कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारा विरोध कर रहा है, वो एक अलग प्रश्न है। हमारी जो बात है वो प्रमाण के साथ है और उस बात के साथ हम खड़े हुए हैं। आप उसको क्यों अस्वीकार करना चाहते हो? आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कुछ जो सनातन विरोधी हैं वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, साधु संतों ने बड़ा धैर्य का साथ दिया। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? नहीं, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी नहीं देखी है। लोगों ने बताया
कि वो कह रहे थे कि कुछ सनातन विरोधी हैं। कौन सनातन विरोधी है, नाम बताएं उसका। जो कुछ सनातन विरोधी हैं ऐसा कह करके हर व्यक्ति को शंका में डाल दिया। जैसे हम कहें कि यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ जैसे 100 लोग खड़े हैं, अगर हम कहें कि 2 लोग इसमें से चोर हैं लेकिन नाम ना बताएं, तो इसका मतलब सबको हमने शंका में डाल दिया कि इसमें से कोई भी चोर है, हर आदमी चोर सिद्ध कर दे रहे हो। आप कह रहे हो कुछ लोग सनातन विरोधी हैं, अगर आपको जानकारी है तो आपको नाम बता देना चाहिए ताकि सबके ऊपर शंका ना जाए। कौन सनातन विरोधी है बताइए, और उसने कौन सा सनातन विरुद्ध कार्य यहाँ पर किया है वो भी बताइए। आप देखिए, हम तीनों शंकराचार्यों ने मिल करके जिस समय इनका मामला ख़त्म हो रहा था उस समय संगम पहुँच करके स्नान करके फिर से उसको वातावरण को सामान्य बनाने में योगदान किया। कौन कौन सनातन विरोधी कार्य यहाँ पर कर रहा है बताइए। सनातन विरोधी आप कार्य कर रहे हैं कि मृत्यु जैसे परम सत्य को आप अफवाह 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 कह करके दिन भर जो बोलते रहे, ये सनातन विरोधी कार्य है और आपका सनातन विरोधी कार्य प्रमाणित हो चुका।